Hello everyone, a very warm welcome to this session everyone. ठीक है, so आज का जो हमारा टॉपिक है, as you can see, topic is noun. We are going to discuss about what is noun, what are the types of noun, और उसके भी types of noun के हम लोग definition आज करेंगे. Plus yes, I will give also example तो देना ही पड़ेगा बच्चा, right? सो नाउन का टॉपिक है, इतना हार्ड कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है. सो ग्रामर एसेंशिएशन में आज हम करने वाले हैं नाउन, ठीक है. नाउन एंड इट्स टाइप इन 45 मिनट्स में मैं ट्राई करूँगा ये चैप्टर कवर करने में, ठीक है. तो 45 मिनट्स ये ट्राई करूँगा. एंड बाय वेलकम टू दिस सेशन एवरीवन. तो मुझे ये एक बात बताओ कि मैंने पहले भी नाउन का सेशन लिया हुआ है, तो अगर जिसने वो नहीं देखा तो वो भी देख लो और ये भी देख लो. वेल, दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही है. उसमें कुछ नाउन का हमने डिफाइन नहीं किया था, तो वही आज पूरे नाउन हम लोग इसमें डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है. तो ये ग्रामर का सेशन, इसमें कोई मैं जेंडर वेंडर नहीं लूँगा, बस खाली सिंपल से वर्ड हम लोग नाउन पढ़ेंगे और उसकी टाइप 45 मिनट्स में, ठीक है. सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द ग्रामर नाउन. एंड लेट मी आस्क यू सेशन, मतलब लेट मी टेल यू सेशन प्लान. तो आज का हमारा प्लान क्या है सेशन में कि वी आर गोइंग टू लर्न नाउन एंड इट्स टाइप इन डिटेल, ठीक है. हम नाउन के साथ उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे और प्लस वी हैव लॉट्स ऑफ क्विजेस. सो स्टे ट्यून एट द एंड ऑफ दिस सेशन. नाउ आई हैव अ रिडल क्वेश्चन. व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर? यू हैव टू नो एट द एंड ऑफ द क्लास. इसका आंसर आपको एंड ऑफ द क्लास में मिलेगा. देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर. तो इसका रिडल का आंसर आपको एंड में मिलेगा, ठीक है. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो. आप चलो 6 से डाला था, रुको मैं इरेज करूं. 4th 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12 या फिर कोई 13 14 होएगा तो वो अदर. तो कौन से स्टैंडर्ड में हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन से बॉक्स में बच्चा, कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बता सकते हो. यू कैन टेल मी ऑन कमेंट बॉक्स कि आप कौन से स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है. इतना सबको समझ में आ गया. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन से बोर्ड से हो. विच बोर्ड आर यू इन. आप कौन से बोर्ड से, फॉर एग्जांपल आप CBSE बोर्ड के हो, SSC बोर्ड के हो, ICSE बोर्ड के हो और बहुत सारे बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के, सब बोर्ड के, बहुत सारे बोर्ड के हो. तो अगर आप जो से भी बोर्ड के हो, आप उसका वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच पार्ट, कौन सी पार्ट के कंट्रीज हो. फॉर एग्जाम्पल अभी इतना से तो बना नहीं पाऊंगा. अभी फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो इंडिया का मैप है ये, ठीक है. जस्ट इमेजिन करो इंडिया का मैप है ये. अभी आपको इसमें से मुझे ये बताना है कि आप कौन से पार्ट से, आप वेस्ट पार्ट से भी बिलोंग करते हो, साउथ पार्ट से बिलोंग करते हो, ईस्ट पार्ट से बिलोंग करते हो और नॉर्थ पार्ट से बिलोंग करते हो, या अब्रॉड मतलब कोई बाहर की कंट्री के हो, तो उसके लिए भी तो बच्चे करना पड़ता है. तो आप कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री के हो आप मुझे भी बता सकते हो. तो आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सेलेक्ट, आप बस खाली ये भी बता सकते हो कि आप नॉर्थ पार्ट से हो. नॉर्थ पार्ट मतलब ये पार्ट इतना कंटेंट होगा, नॉर्थ पार्ट में आपका इतना कंटेंट हो जाएगा, ईस्ट में आपका इतना कंटेंट हो जाएगा,
वेस्ट में आपका इतना कंटेंट हो जाएगा और साउथ में आपका पूरा नीचे का आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पार्ट ऑफ द कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, और ये आपका एब्रॉड मीन्स आप आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आप आउट ऑफ द कंट्री, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, मैं आपको वापस एक बार रिमाइंड करा दूँ। पहला क्वेश्चन पूछा आप कौन से स्टैंडर्ड से हो, दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि आप कौन से बोर्ड पे हो, और तीसरा क्वेश्चन पूछा आप कौन से पार्ट से हो, मतलब कौन से साइड के कंट्री में कहाँ से आप कहाँ छुपे हुए हो। अरे जस्ट ऐसे ही मैंने पूछा कि आप लोग जान लो तो अच्छा रहेगा ना मुझे भी, तो मैं उसी के स्टैंडर्ड के मैं सेशन लाऊंगा ज़्यादा करके, दैट्स वाई। ये नाउन सेशन तो सबके लिए है, ठीक है, जो ग्रामर एसेंशियल है नाउन ये सबके लिए है, क्योंकि सबको आता ही है और सबको आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये नाउन का चैप्टर है। तो मैं और वैसे मैंने आपसे रिडल पूछा था कि व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन द कॉर्नर, तो आपको इसका आंसर आपको एंड ऑफ द क्लास में मिलेगा। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड, ठीक है, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड वी आर गोइंग टू रॉक दिस सेशन, ठीक है। चलो, सो इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर दैट नेम इज नाउन। चलो अब पहली बात करते हैं व्हाट इज अ नाउन। सो व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स अ नाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाम की जगह पर यूज होता है, जैसे कि पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, जो भी हो। और इन शॉर्ट अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन इज अ नेम ऑफ अ, मतलब नाउन मतलब क्या हुआ आपका नाम। उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संख्या। कोई तो इसको वो भी बोलते हैं, कोई उसको नाम भी बोलता है। बट वी आर लर्निंग इन इंग्लिश, सो वी शुड नॉट टेल दैट वी आर लर्निंग इन इंग्लिश, सो वी शुड टेल कि नाउन मीन्स नेम। नाउन मतलब नाम, समझ जाओ, और कुछ नहीं। और इन शॉर्ट हम नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। नाउन को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड ही बोलते हैं। इतने सब समझ में आया? सो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग। और इन शॉर्ट जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आ गया था सबको? I hope you got it. In short, a noun is a naming word, and a noun is a word used as the name of a person, name of a place, name of an animal और name of a thing. अभी इसका एग्जाम्पल जानना है आपको, तो इसके एग्जाम्पल के लिए रुको, एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको। ये भी आपको ये स्लाइड आपको दिख रहा है, इसमें देखो आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, इसमें देखो आपको लायन दिया हुआ है, पैरोट दिया हुआ है, डॉग, पेरिस, क्रिकेट, जामुन, यूके, राम। ये लायन क्या है? देखो ये लायन एनिमल हो गया, डॉग भी एनिमल हो गया, पेरिस प्लेस हो गया, पैरोट एनिमल हो गया, क्रिकेट है ना, ये थिंक ले लो, क्रिकेट, सॉरी वो वाला क्रिकेट, एक मिनट, हम लोग ने क्रिकेट का लेसन जो पढ़ा था ना, वो वाला क्रिकेट, ठीक है, दी एंड ऑन दी क्रिकेट का, तो वो भी चलो भी एनिमल हो गया। ये रिवर वही में समझो, प्लेस ले लो, यूके प्लेस, राम ने पर्सन, तो यही था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब नाम है, और यही नाउन है। नाउन मतलब नाम, सिंपल। नाउन बहुत इजी है, आपको नाउन में इतना कुछ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए लायन, डॉग, पेरिस,
ये जो पैरोट क्रिकेट जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? इट इज़ अ नाउन. इट इज़ यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग, एंड इन शॉर्ट योर नाउन इज अ नेम वर्ड. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की. किसकी बात करेंगे हम? सॉरी, टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है? टाइप्स ऑफ नाउन की टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, नंबर नाउन. इस सब टाइप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. टोटल कितने हुए? 8 टाइप्स. ठीक है, 8 टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो 8 टाइप्स के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, नंबर नाउन. अभी हम इन 8 टाइप्स के नाउन के बारे में अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलो डेफिनेशन पे चलते हैं. अच्छा, उससे पहले हमारा क्विज आ गया. ठीक है, तो अभी देखो क्विज का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अ नाउन इज अ डैश वर्ड. ये मैंने आपको बताया नाउन कौन सा वर्ड है. एक्शन वर्ड, नेमिंग वर्ड, कंपाउंड वर्ड और नन ऑफ दिस. आपके पास टोटल 20 सेकेंड का टाइम है टू आंसर दिस क्वेश्चन. अ नाउन इज अ डैश वर्ड, एक्शन वर्ड, नेमिंग वर्ड, कंपाउंड वर्ड और नन ऑफ दिस. सो योर टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1 नाउ. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And yes, obviously the time up. the time up. And the right answer of this what? क्या बोला था मैंने? A noun is your what? Naming word. I have tell ना कि noun क्या है? Noun आपका naming word है. ठीक है, so a noun is a naming word. Yes, we have learned कि a noun is a word used as a noun, name of a person, name of a place, name of an animal or name of a thing. और इन शॉर्ट अ नाउन इज योर नेमिंग वर्ड. राइट, हमने ये पढ़ा था. चलो अब हम पढ़ते टाइप्स ऑफ नाउन में. पहला टाइप जो हमारा है प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स टू ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट. इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल जॉन, बेंगलोर, हिमालय एक्सेट्रा. अब प्रॉपर नाउन देखो होता क्या है. प्रॉपर नाउन बस खाली बस एक सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल, सिंगल थिंग के लिए ही, पर्टिकुलर के लिए ही वो होता है. इसमें आप पी आपको क्या लग रहा है? एक ही लग रहा है. अगर मैं उससे पूरा ले तो वो कॉमन हो जाएगा ना. उसमें बस खाली मैं एक ही वर्ड ले तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें बोला जॉन. अगर यहाँ बॉय लिखा रहता तो वो क्या होता है? नाउन होता. लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं होता. अगर वही बच्चे का अगर एक नाम लिखा होता है जॉन तो वो कॉमन होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन बस खाली नाम. जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक स्कूल, रुको, एक स्कूल है. ठीक है, अभी एक स्कूल है, मतलब यहाँ एक क्लास चल रही है. यहाँ 3 बेंच है, एक इधर बेंच है, एक इधर बेंच है, एक इधर बेंच है. अब यहाँ बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स बैठे हैं. ठीक है, जैसे इमेजिन करो. अभी मुझे दोनों बॉयज़ के बेंच को बुलाना है तो मैं सबके लिए बोलूँगा बॉयज़. लेकिन अगर मुझे इसमें एक ही जन के लिए बुलाना है, मुझे एक जन को बुलाना है, तो मैं उसका क्या लूँगा? नाम लूँगा. फॉर एग्जाम्पल राहुल. राइट, राहुल हो गया. अच्छा, यहाँ लिख दो, राहुल हो गया. तो मैंने एक जन का नाम लिया तो वो क्या हुआ? वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया. समझ में आया? वो क्या हुआ? वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया. देखो, अभी मैंने यहाँ लिख दिया, एक मिनट. हाँ, अभी मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्या बोलते हैं इसको? सिटी. ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? सिटी. और अगर मैं उसी जगह पर मुंबई लिख दूं
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि सिटी में बहुत सारी सिटी आते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन बस खाली एक ही जन की बात करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, मुंबई। मुंबई क्या है, एक सिटी है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, देखो सभी लोग ज्यादा करके ना कौन से नाउन में कंफ्यूज होते हैं। एक तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया और कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में सबको बहुत डाउट रहते हैं, तो ऐसा डाउट ना हो, और अगर डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। और इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ योर व्हाट, कैपिटल लेटर्स। देखो अभी आप कोई सेंटेंस अभी का कोई आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, उसमें अगर कोई नाम आता है, जैसे डॉक्टर राहुल आता है, तो हम राहुल को क्या लिखते हैं, आर में कैपिटल लिखते, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, कुछ भी नाम आया। और अगर वही तरह से वो सिटी आता तो वो हम सी भी स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो प्रॉपर नाउन देखो, इसमें डिस्टर्ब मत होना। प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग, और उसमें कोई कॉमन नेम नहीं रहता है। ठीक है, बहुत इजी है। जॉन से हम क्या हो सकते हैं, बॉय, बेंगलोर, प्लेस, हिमालय, प्लेस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखो इसमें देखो इतना डिस्टर्ब मत होना। प्रॉपर नाउन ये समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। ठीक है, ये दो ही नाउन में सबको बहुत डाउट होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है, देखो अब कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग which is common for many thing, person or place, and it encompasses a particular type of thing, person or place. For example, car, school, mountain, city, etc. अभी देखो कॉमन नाउन आपको क्या बताता है, एक मिनट देखो। हाँ, कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन मतलब ये प्रॉपर नाउन की तरह ही होता है। कॉमन नाउन में क्या कि प्रॉपर नाउन में हम क्या लेते थे, बस खाली एक जन का नाम, राहुल। लेकिन हम कॉमन नाउन में हम बॉय लेंगे, क्या लेंगे, हम बॉय लेंगे। मतलब कॉमन नाउन में एक से ज्यादा लोग, और प्रॉपर नाउन बस खाली एक ही जन। अच्छा, अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, एक मिनट। राहुल was very good boy. देखो अभी क्या है, इसमें सेंटेंस क्या दिया हुआ है, राहुल वॉज वेरी गुड बॉय। अभी आपको इसमें क्या फाइंड करना है बच्चा पाड़ी, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा होता है। तब इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, बताओ मुझे फटाफट। इसमें कॉमन नाउन क्या होएगा, यस ऑब्वियसली बॉय होएगा, क्योंकि कॉमन नाउन में हम एक से ज्यादा को बोलते हैं। नाउन मतलब क्या होता है, नाम होता है। अब इसमें से आपको सेंटेंस में कितने नाम दिख रहे, दो नाम दिख रहे, एक राहुल और एक बॉय। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या बोला है, कॉमन नाउन बोला है फाइंड करने के लिए, और कॉमन नाउन एक से ज्यादा होते हैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं। और अगर इसी जगह पर लिखा रहता प्रॉपर नाउन, एक मिनट, अगर इसी जगह पर लिखा रहता प्रॉपर नाउन फाइंड करना है, तो हम राहुल लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन बस खाली एक ही जन को करता है, और कॉमन नाउन एक से ज्यादा को करता है। अभी सबको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया हो। ठीक है, तो कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर अ समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग, और प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन। इसमें सिंगल और इसमें मेनी। ठीक है, तो इट इनकम्पासेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। सबको समझ में आ गया इतना कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। आई होप सबको समझ में आ गया हो। इसमें देखो इतना डाउट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये सेशन का मैंने 45 मिनट्स में इसका क्या मैंने कवर डेट रखा कि 45 मिनट्स में मैं कवर कंप्लीट कर पाऊँ।
तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सबको समझ में आया। इसमें अभी हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस, अरे सॉरी, डिफरेंस देखो। अब इसमें नाउन दिया हुआ है, अब नाउन में देखो क्या दिया हुआ है, नाउन में दे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अभी हमने ये दो नाउन के बारे में डिस्कस किया। प्रॉपर नाउन में दे हैव नेम एंड कॉमन नाउन दे डोंट हैव नेम। मैंने कहा था क्या कहा था कि प्रॉपर नाउन बस खाली एक ही नाम में, लेकिन कॉमन नाउन एक से ज़्यादा। देखो असल में कॉमन नाउन पहले चाहिए था, प्रॉपर नाउन बाद में चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ दिया ऑडी। ऑडी क्या होता है, कार होता है। और अगर उसी जगह पर कार दिया होता है तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन, क्योंकि कार बहुत सारी होती है, लेकिन ऑडी बस एक ही कार होती है, एक ही कंपनी की कार होती है ना, तो वो एक ही, वो मतलब वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो कंट्री, कंट्री कौन सा, अभी कंट्री तो कितने सारी कंट्री हो सकती है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, इंग्लैंड प्रॉपर नाउन, मतलब इंग्लैंड बस खाली एक ही देश है, इंग्लैंड हजारों देश नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंगर, कोई भी सिंगर हो सकता है, राइट, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम जस्टिन की बात करते तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब जस्टिन बस खाली एक ही इंसान है जो सिंगर है, जस्टिन, राइट, तो वो एक ही हो गया, जस्टिन सिंगर। अब हम बात करते हैं ड्रिंक। ड्रिंक कौन सी भी ड्रिंक हो सकती है, पेप्सी, कोको कोला, फैंटा, मिरिंडा, ऐसी बहुत सारी ड्रिंक हो सकती है। लेकिन इसमें पेप्सी लिखा हो बस एक ही, और पेप्सी कितनी होती है, बस खाली एक ही होती है पेप्सी। पेप्सी की बहुत सारी कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब ऐप, कौन सा ऐप, इंग्लिशस्थान, बहुत सारे ऐप, ठीक है। तो ये अब आई होप सबको समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस। इसी में सब लोग फेल होते हैं और इसमें सबको बहुत कंफ्यूज होता है, तो मैंने उसे पूरा क्लियर कर दिया। देखो प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, और एंड इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ योर कैपिटल लेटर। और वही अगर हम कॉमन नाउन की बात करें बच्चा, तो कॉमन नाउन इट इज नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस, और इट इनकम्पास अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। तो ये और ये दोनों में हमने क्या किया, डिफरेंस देखा। अब हम आते हैं क्विज में। आपका क्विज क्या बोल रहा है, देखो, ही इज वर्किंग इन इन्फ्लुएंसेस। अभी इन्फ्लुएंसेस क्या है, इन्फ्लुएंसेस एक कंपनी का नाम है, तो अभी इसमें आपको प्रॉपर नाउन फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, ही, वर्क, इन्फ्लुएंसेस और इज। आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and yes, obviously the time up. अब इसमें क्या बता, आपको प्रॉपर नाउन फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, तो सबका राइट आंसर क्या लिखना है, पहली बात इन्फ्लुएंस लिखना है। अब इन्फ्लुएंस का एक कंपनी का नाम है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंपनी नेम। इसमें और इन्फ्लुएंसेस बहुत सारी कंपनी है नहीं, इन्फ्लुएंसेस बस खाली एक ही कंपनी है। और प्रॉपर नाउन मतलब सिंगल थिंग, सिंगल प्लेस, सिंगल कंपनी, व्हाटएवर, तो इन्फ्लुएंस इज द राइट ऑप्शन। और इसमें कोई नाम था ही नहीं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसेस बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद डैश, कैपिटल लेटर, आर्टिकल्स, वर्ब और स्मॉल लेटर। ये भी आपको 20 सेकंड टाइम है, इसका आंसर मैं आपको बोल चुका हूँ। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. And yes, always the time up, and proper noun always begin with your capital letter. So option A is your correct, which is capital letter. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं. I love to read story books. Find common noun. Common noun means what? Anybody knows what is the common noun? Common noun means common for everything. Means एक से ज़्यादा. तो अभी इसमें कौन सा कॉमन नाउन है? I love to read story books. इसमें story books कॉमन नाउन है, love कॉमन नाउन है, to कॉमन नाउन है कि read कॉमन नाउन है? चलो बताओ. You have got 20 seconds to answer this question. Your time start. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. And yes, obviously the right answer of this question is okay. So the answer of this what? Story books. ठीक है, क्या आंसर इसका? स्टोरी बुक्स आंसर. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? स्टोरी बुक्स. आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स. अब इसमें स्टोरी बुक्स क्या हुआ? कॉमन नाउन हो गया. तो आंसर क्या हो गया बच्चा? स्टोरी बुक्स हो गया. अब इसमें कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा थिंग. तो भी इसमें स्टोरी बुक एक ही नहीं होती है, स्टोरी बुक बहुत सारी होती है. तो स्टोरी बुक इज आपका राइट आंसर है. ठीक है, ओके. सो द आंसर इज स्टोरी बुक्स. कलेक्टिव नाउन इज व्हाट? कलेक्टिव नाउन. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स व्हाट? एंड नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग, people or animal etc. and collective noun can be both plural and singular. collective noun क्या होता है? collective noun मतलब जो चीज हम कलेक्ट करके रख सकते हैं. सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल. सी, जिसमें ये भी एक तरह का कॉमन नाउन ही है, जिसमें एक से ज्यादा लोग हो. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, टीम में एक से ज्यादा लोग रहते हैं. तो जिसमें एक से ज्यादा लोग दिखेंगे वो समझ जाना आपको कलेक्टिव नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, अ पैक ऑफ शूज. तो इसमें क्या हो जाएगा? पैक मतलब पैक, शूज मतलब शूज के बहुत सारे पैक आए हैं. तो क्या हो जाएगा? वो आपका कलेक्टिव नाउन. तो इसमें से आपका पैक कलेक्टिव नाउन होगा. समझ में आया इतना? ठीक है. तो यही आपका कलेक्टिव नाउन है कि वर्ड ऑफ अ नेम. वही मैंने मतलब सिंपल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड for something that cannot be seen but it is there. It has no physical existence. Generally it refers to idea, qualities and conditions. अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो नाउन मतलब कुछ भी ऐसी थिंग जो हमें अंदर से ना दिख, मतलब हम उसे देख ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हम बाहर से खुश है लेकिन अंदर से हम दुखी है. तो क्या हमें अंदर का दिख रहा है? नहीं. तो वो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, असल में वो हमसे बहुत फ्रेंडशिप रखता है. या फिर हम बोले असल में हमसे वो बहुत क्या बोलते हैं, गुस्से में रहता है लेकिन अंदर से वो हमसे फ्रेंडशिप में भी रहता है. ट्रूथ, असल में वो हमसे झूठ बोल रहा है बट असल में वो सच है. लाइज, ऐसे. तो समझ में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड दैट वी कांट सी बट इट इज देयर ओनली and it has no physical extensions. मतलब इसका कोई काम वो नहीं है. और वही अगर हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन इज जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन and it refers to things we see and we have physical extensions. For example, chair, table, ball, cat, etc. blah blah blah. देखो, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने ये पढ़ा कि वो ऐसा नाउन जो चीज हम लोग नहीं देख सकते बट हम
कॉन्क्रीट नाउन में देख सकते हैं। ये चेयर है, ये टेबल है, ये बैट है, ये बॉल है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये बुक है। तो ये अपना कॉन्क्रीट नाउन हो गया सिंपली। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो चीज हम लोग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, हमर या ह्यूमर, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये आपका हो गया कॉन्क्रीट नाउन। अब फटाक से हम लोग रिमाइंड कर देते कि हम लोगों ने क्या अभी 3 टाइप के नाउन को हमने क्या डिस्कस। कलेक्टिव नाउन कि ये ग्रुप समझ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ जाओ दैट नाउन वी कांट सी, और कॉन्क्रीट नाउन इज जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सो वी कैन सी। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बैट, बॉल एक्सेट्रा, ठीक है। सो डैट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्क्रीट नाउन। अब हम कुछ क्विज करते हैं। हाँ, तो समझ में आया ना, इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों अपोजिट जैसे होते हैं। अब हम क्विज के क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? रोहन, कार, टेबल और पेट्रोलिज्म। अभी आपको सर पेट्रोलिज्म का मतलब बताता हूँ। पेट्रोलिज्म मतलब एक क्या बोलूँ मैं आपको, अभी एक मिनट को बचा। पेट्रोलिज्म मतलब आपका हो गया क्या बोलते हैं हम, देशभक्ति, नहीं तो देश प्रेम, कुछ ऐसा बोलो, ठीक है। तो आपका हो गया पेट्रोलिज्म, मतलब वही पेट्रोटिज्म व्हाटएवर। तो इसमें से कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? यू विल गेट 20 seconds टू आइडेंटिफाई दैट। कितने सेकंड आपको? 20 seconds। टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1 नाउ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, फटाफट, your time is ending fast। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and time up and right answer 9, 8, 2, 3, 4, 5 and time up, ठीक है। चलो, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉज पेट्रोलिज्म। पेट्रोलिज्म क्या है? देश प्रेम, मतलब देश प्रेमी, देशभक्ति। तभी इस पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अंदर से तो तुम बहुत दिखाते, बट अंदर से वो तुम्हारा होता नहीं, मतलब तुम अंदर तुम्हारे देशभक्ति है लेकिन तुम उसे दिखाते नहीं हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही है, पेट्रोलिज्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी सॉ अ पैक ऑफ वुल्व्स इन द फॉरेस्ट, फाइंड द कलेक्टिव नाउन। अभी देखो मैंने इसका आंसर तो आई थिंक मैंने आपको बताया है। तो फॉरेस्ट, पैक और सॉ, वुल्व्स। सो यू विल गॉट इट 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वी सॉ अ पैक ऑफ वुल्व्स इन द फॉरेस्ट। यू हैव टू फाइंड हियर collective noun, forest, pack, wolves, whatever. So we will got it 20 seconds to answer this question. Time starting 3, 2, 1 now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and yes, obviously time up and right answer of this question की we saw a pack of wolves in the forest। अभी मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन मतलब क्या कि इट इज अ ग्रुप, राइट। तो अभी इसमें से कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? पैक, मतलब वुल्व्स के बहुत सारे पैक आ गए, तो पैक इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डैश नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा कौन सा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि कॉन्क्रीट नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है? सो यू ऑब्वियसली यू विल गेट 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। So time starting 3, 2, 1 now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, and yes, time up. And right answer of this question is obviously concrete noun is just exact opposite of abstract noun. Concrete noun में कहा कि we can see, but in abstract noun we can't see. ठीक है. हाँ, चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की बात करते हैं, जिसका नाम है काउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंपली काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जो हम काउंट कर सके. द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मतलब काउंट करना. काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल योर ए एंड द. ये कितने चेहरे, एक चेहरे, दो चेहरे, तीन चेहरे, हम इसे काउंट करें, मतलब वो क्या हुआ, हमारा काउंटेबल नाउन हुआ. ये कितने, क्या बोलते हैं, कितने चेहरे, एक, दो, तीन, कितने टेबल है, कितने बैट है, कितने बॉल है, कितने पेन है, कितने बुक है, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं. सी एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, बैट, बॉल. यू कैन से 1 chair, 2 chair, 3 chair. सो चेयर्स आर व्हाट, काउंट ना, सो दे आर काउंटेबल नाउन. ठीक है, इसमें कोई हार्ड इतना नहीं था. काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड योर काउंटेबल नाउन्स. एंड काउंटेबल नाउन को ऑल्सो टेक एन आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स जिसमें ए एंड द आते हैं, उसे हम आर्टिकल बोलते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नॉन काउंटेबल नाउन की. नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है कि जो नाउन जो काउंटेबल नहीं रहते हैं. ठीक है, जो नाउन जो काउंटेबल नहीं रहते. फॉर एग्जांपल आपका क्या होगा, देखो, वाटर, शुगर, ऑयल. हम पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. शक्कर को काउंट कर सकते हैं? कर सकते. कोई बोलेगा नहीं कर सकते. ऑयल को नहीं काउंट कर सकते, सॉल्ट को नहीं काउंट कर सकते. सो वी कैन काउंट. यू कैनॉट से 1 water, 2 water, 3 water, राइट ना, बिकॉज व्हाट इज नॉन काउंटेबल. ठीक है, तो ये समझ आ गया काउंटेबल और नॉन काउंटेबल. अभी यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है, ऐसा नाउन जो हमें नहीं दिख सकता. और प्रॉपर नाउन मतलब क्या? प्रॉपर नाउन मतलब जो नाउन बस खाली एक ही जन के लिए, सिंगल थिंग के लिए, सिंगल प्लेस के लिए, सिंगल एनिमल के लिए है, वो अनकाउंटेबल रहते हैं. लेकिन अगर हम कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो वो काउंट और अनकाउंट वो दोनों रहते हैं. दे कैन बी बोथ काउंट एंड नॉन काउंटेबल नाउन. कॉमन नाउन मतलब क्या कि एक से ज्यादा, और कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या कि जो चीज हम देख सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी काउंट एंड नॉन काउंट. सो दे बोथ. ठीक है, दोनों है. सो अब हम बात करते हैं नंबर नाउन की. नंबर नाउन क्या होता है? नंबर नाउन डिनोट्स वन और मेनी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर नाउन एंड प्लूरल नंबर नाउन. इन सिंगुलर नंबर नाउन इट स्टैंड फॉर 1%, एंड इन प्लूरल नंबर नाउन इट स्टैंड फॉर मोर देन 1%. मतलब ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन और ये होगा कॉमन नाउन. अभी देखो, नंबर नाउन मतलब क्या? जो एक नहीं तो उससे ज्यादा लोग को डिनोट कर सके. ठीक है, एक नहीं तो उससे कुछ ज्यादा लोग को डिनोट कर सके. और जो सिंगल, फिर उसमें नंबर नाउन में 2 टाइप्स आते हैं. नंबर नाउन में क्या आते हैं? 2 टाइप्स आते हैं. नंबर नाउन में 2 टाइप्स आते हैं. पहला नाउन होता है क्या आपका? सिंगुलर नंबर नाउन. सिंगुलर नंबर नाउन क्या होता है कि इट स्टैंड फॉर ओनली 1 person, 1 animal, 1 thing. जैसे कि डॉय, कार, बॉय, एक ही पर्सन है. लेकिन अगर हम प्लूरल नंबर नाउन की बात करें तो इट स्टैंड फॉर मोर देन 1 person. जब का टॉयज, बॉल्स, आप लास्ट देखो कि एस लगा रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा. डॉग्स, डी के बाद एस, मतलब बहुत सारे डॉग्स, कार्स, बॉल्स. डॉय, कार, डॉग, कार, बॉय आपका सिंगुलर नंबर नाउन हो गया. और डॉग्स, बॉयज, टॉल्स, ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका? प्लूरल नंबर नाउन. तो इतना सब कुछ समझ में आया. देखो, हमने अभी कौन कौन से 3 टाइप के नाउन के बारे में क्या डिस्कस. काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो काउंट हो सके, और काउंटेबल नाउन ए एंड द आर्टिकल लेते हैं. और फिर हमने बात किया नॉन काउंटेबल नाउन की, ऐसे नाउन जो काउंट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं. और जो कॉमन नाउन और जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, और वही अगर हम कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो वो नाउन नहीं तो काउंट, नहीं तो नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं. ठीक है,
अभी यह फिर जाके हमने पढ़ा था नंबर नाउन. नंबर नाउन क्या, एक, अरे एक नहीं तो मैनी में डिनोट होता है. ठीक है, ठीक है. नंबर नाउन एक नहीं तो उससे ज्यादा, और टू काइंड के नंबर है. ठीक है, सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन. अब हम बात करते हैं क्विज की. सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. सॉल्ट किसका एग्जाम्पल है? काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन और ऑल ऑफ दिस. अभी आप कंपाउंड नाउन एक नया वर्ड सुन रहे हो, तो मैंने कंपाउंड नाउन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करवाया है, इसलिए सी आपका रॉन्ग आंसर था. आपके पास 3 ऑप्शन है, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन ऑफ दिस. सो यू विल गेट हियर 20 सेकेंड. ठीक है, सो योर 3, 2, 1 टाइम स्टार्ट. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. And yes, right answer of this question is कि salt is an example of your non-countable noun. हम salt को count कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आपको मैंने क्या बताया कि compound noun is the wrong option. अब ना हम जैसे कुछ होएगा ही नहीं, इसको तो साइड में ले लो. तो ये बचा ये 2 नाउन. तो सॉल्ट क्या काउंट होएगा? नहीं. हम सॉल्ट को क्या एक सॉल्ट, ये 2 सॉल्ट है, ये 3 सॉल्ट है, हमेशा नहीं बोल सकते ना, राइट? सो वी कैन काउंट इट. सो सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर नॉन काउंटेबल नाउन. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चाइल्ड्स, चिल्ड्रन और नन ऑफ दिस. ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड मतलब चाइल्ड, प्लूरल मतलब क्या है? एक से ज्यादा. सो टेल मी in 3, 2, 1 now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and yes, time up. And right answer of this question, children. And हम उसे एस बुला सकते हैं, childrens. The plural of child is children, नहीं तो childrens. ठीक है. So now हमें टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए. हम उसे वापस एक बार रिवाइंड करते. So let us rewind all the types of noun. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज नाउन. सो अ नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल और नेम ऑफ अ थिंग. एंड इन शॉर्ट अ नाउन क्या है? नाउन आपका नेमिंग वर्ड है. फिर हमने इसके एग्जांपल देखे. फिर हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, 8 टाइप्स जो आपके थे प्रॉपर नाउन. पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एवरीथिंग, एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट. And in written English, a proper noun always begins with your capital letters. For example, your John, Bangalore, Himalaya, etc. And then we learn common noun. Common noun is a name for something which is common for everything, and it encompasses a particular type of thing, person or place. Then we have हमने proper noun और common noun में difference भी निकाला. फिर हमने पढ़ा collective noun. What is the collective noun? It is a word for a group of things, people of animals, etc. And collective noun can be plural and singular both. Then we have learned abstract noun. Abstract noun is a word for something that cannot be seen but it is there, and it has no physical extension. Generally it refers to ideas, qualities or conditions. Then we learn the concrete noun. It is just exact opposite of your abstract noun, and it refers to the things we see and have a physical extent, right? And then we learn what we tell countable noun.
Countable noun means that thing that can be counted are called your countable nouns, and it can take an article which is your a and the. And then we learn non countable noun. नॉन काउंटेबल नाउन की जो चीज काउंट नहीं हो सकती है. फिर we learn number noun that it denote one or many, and it two kind which is singular number noun और plural number noun. That's all. तो हम मैंने 45 देखो 45 मिनट में देखो आप लोग यहाँ टाइम दी गई तो 45 मिनट में पूरा टाइम मैंने कवर कर लिया. ठीक है, चलो हमने ये नाउन यही नाउन के सेशन में आज था. तो मैंने आपसे एक रिडल आस्क किया था कि व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर. तो आई थिंक आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा, और जिसको आंसर मालूम पड़ गया वो कमेंट आंसर में सेंड कर सकते हो. और जिसको आंसर नहीं मालूम पड़ तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ. इसका आंसर है स्टैम्प. क्या आंसर इसका? स्टैम्प. देखो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी वो ट्रैवल कर सकता है बट वो एक कॉर्नर में रहता है. तो वो लेटर के कॉर्नर में रहता है जो आपका स्टैम्प होता है. ठीक है. So thank you for watching this session, and please leave your valuable feedback at the comment section. If you have any doubt, so you can also ask in the comment section. Because everyone, I'm ending this session. So bye bye everyone. Take care. Bye. Bye bye.